ललन सिंह क्या बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए एक बड़ा यहां पर सियासी संकट बनकर उभरेंगे? दरअसल ललन सिंह लगातार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अपने आप को इस कदर एक मजबूत राजनेता बिहार में बना चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं जेडीयू की रणनीतियां ललन सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का आयोजन किया गया। पंचायती राज के यहां पर दिवस के अवसर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह और यहां पर नीतीश कुमार के बीच अपना भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाने में अब उनका सहयोग चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाने में अब सभी का सहयोग एनडीए गठबंधन दलों में जो मौजूद हैं उनको साथ चलकर देना होगा। लेकिन ललन सिंह इशारा कर गए हैं सीएम कुर्सी पर, इशारा कर गए हैं यहाँ पर कि वो नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की जो लकीरें थी वो साफ तौर पर यह दर्शा रही थी कि ललन सिंह अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अपने आप को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने जिस तरीके से जो बयानबाजियां की हैं उसको लेकर उन्होंने पिछली सरकारों को भी निशाना बनाया, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व को निशाना बनाया। लालू यादव के साथ ही मिलकर 2 टर्म तक सरकार कुछ वक्त तक चलाई है। यहाँ पर ललन सिंह और नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी का सहयोग लेकर ही बिहार में सरकार बनाई है। लेकिन अब ललन सिंह कहीं ना कहीं दिल्ली में जो केंद्रीय पंचायती कल्याण राज मंत्री का यहाँ पर जिम्मा संभाल रहे हैं, वो पंचायती राज मंत्री क्या मुख्यमंत्री के लिए टेंशन बन चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री को आगे आने वाले वक्त में बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि दर्शकों याद कीजिए 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले का वो वक्त जब इंडिया गठबंधन का इजाद करने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। पहली बैठक भी इंडिया गठबंधन की पटना में ही बुलाई गई थी। उस बैठक की मेजबानी जेडीयू ने की थी और नीतीश कुमार ये कहीं ना कहीं एक संकल्प लेते हुए नजर आए थे कि इस बार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। तमाम 37-38 विपक्षी दल भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक में एकजुट हुए और उसके बाद इंडिया गठबंधन बना। लेकिन नीतीश कुमार ही इस गठबंधन का जो एक सुझाव देने वाले या यूं कहें कि एक फाउंडर सदस्य थे, वही साथ छोड़कर 28 जनवरी 2024 को निकल लिए। उसके बाद से लगातार अब नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक जानकार तो ये तक कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे मास्टरमाइंड है जो दोनों दरवाजों को खुला रखना चाहते हैं, जो दोनों रास्तों पर चलने के लिए अपना पैरेलल एक पाथ तैयार कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि यदि सीटों का इस तरीके से उलझ फेर हुआ कि भाजपा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ गई, जेडीयू को कम सीटें मिली और जेडीयू उन कम सीटों में भी किस तरीके से किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, इसके लिए वो अपने बेटे निशांत कुमार को रेडी करते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक सॉफ्ट एंगल रखे, जिससे लगातार निशांत कुमार ये बयानबाजियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं और बिहार की राजनीति के एक परिपक्व राजनेता के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ललन सिंह का वो भाषण मैं सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने इशारों में यहाँ पर अब की बार सीएम कुर्सी को लेकर अपना दांव ठोक दिया है। पीएम मोदी के सामने ही नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, यहाँ पर ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर सुनिए जरा। 13वें वित्त आयोग में की अनुशंसा पर जो इस देश में जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो राशि पंचायतों को दी जाती थी, 10 वर्षों के अंदर आपने उस राशि को में 7 गुना की वृद्धि करके पंचायतों को सशक्त करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में आज पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लेकर मौसम पूर्वानुमान से लेकर और जो चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, सबों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम भी पूरे देश में चल रहा है और उनको प्रशिक्षण इस देश के विख्यात
IIM और IIT में उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, महिलाओं में कौशल विकास प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनमें जो प्रबंधन है उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास के बाद आज आपका पंचायती राज को सशक्त करने का और पंचायतों को और गांवों का सशक्त करने का जो आपका सपना है वो साकार हो रहा है। पुनः प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर आपका यहां पधारने के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो ये ललन सिंह थे जो केंद्र में पंचायती राज मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। ये ललन सिंह बिहार में सीएम चेहरे को लेकर भी फेवरेट हो सकते हैं, क्योंकि एक अन्य कड़ी जो फंसी हुई नजर आ रही है वो ये है कि एनडीए गठबंधन के पास जो 24 सांसद हैं, ये यूं कहें कि बीजेपी और जेडीयू के पास जो 24 सांसद हैं उनमें विशेष तौर पर 6 सांसद राजपूत समुदाय से हैं, जिसमें ललन सिंह भी शामिल है। इन 6 सांसदों के संख्या बल के साथ जेडीयू में ललन सिंह अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से 30 जनवरी 2024 को जब कुछ इनके ललन सिंह के समर्थित विधायकों ने इस तरीके का बयान दिया था नीतीश कुमार के 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री को बनने को लेकर कि हमें अब प्रतिनिधित्व चाहिए, उसमें ललन सिंह कहीं ना कहीं किंग मेकर थे। और अब आने वाले वक्त में ललन सिंह भी परिस्थिति को भांप चुके हैं कि सीएम कुर्सी के लिए यदि उन्हें किसी तरीके का सहयोग समर्थन जेडीयू से अलग चाहिए तो उनके पास वो विधायक मौजूद हैं। और ललन सिंह भी बखूबी इस बात को जानते हैं कि बिहार में यदि उन्हें सीएम कुर्सी तक पहुंचना है तो नीतीश कुमार को कैसे भी करके साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ चलते हुए ललन सिंह का बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में लगातार वो वक्फ संशोधन बिल पर भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र की सरकार लेकर आई, जो कानून बना, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। किसी भी मुसलमान को किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ उनके हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में एक मजबूत सरकार चल रही है जो गरीब मुसलमानों की हमदर्द है। मुस्लिम नेताओं ने जिस तरीके से अपने बयान जारी किए और ये कहा कि चलिए निकलिए यहाँ से और नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम कीजिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का यदि समर्थन नीतीश कुमार को नहीं मिला तो वो 17% मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा खेला करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीतियां बनाई जाती हैं, किस तरीके से सीट शेयरिंग निर्धारित होती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक दोनों पार्टियां 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी का नाम शामिल है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को भी कुछ सीटें बिहार में दी जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियों में जुट चुका है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस बार 2025 में किसका राज तिलक होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।